Assalamu alaikum. My name is Mohammad Saud Khan. I am from radiology first semester, and today the topic of my presentation is progesterone. प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एक फ़ीमेल सेक्सुअल हार्मोन है। ठीक है, ये जो है एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि फ़ीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करता है। इसका लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और ये जो है डिफरेंट इफ़ेक्ट रखता है बॉडी के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द इट्स लेवल्स। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये फीमेल गोनेट से प्रोड्यूस होता है, और इसकी ओवरीज से, जो कि फीमेल गोनेट जो कि ओवरीज है उनसे प्रोड्यूस होता है। और इसका प्रोडक्शन किस तरह है कि ये भी हाइपोथैलेमस, जैसे कि मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन के अंदर कि ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल्ड है टेस्टोस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल है। हाइपोथैलेमस से मैसेज क्या कहते हैं जीएनआरएच सीक्रेट होता है, वो जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे। इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके वो वहाँ से एफएसएच और एलएच को रिलीज़ करता है। एफएसएच और एलएच जाके ओवरीज पे एक्ट करते हैं और वहाँ से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है। तो फंक्शंस देखें तो इसका फंक्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन करता है। किस तरह के ये और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम जो कि इनर लेयर ऑफ यूट्रस है उसको तैयार करता है फर्टिलाइज्ड एग के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो तो उसको फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो एग्स की, तो वो फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट कर देता है। और ये जो है ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है। प्रेगनेंसी सपोर्ट में देखते हैं तो प्रेगनेंसी सपोर्ट में ये मेंटेन करता है हेल्थी प्रेगनेंसी को, और ये जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है, और साथ ही साथ प्लेसेंटा की ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। जो फीमेल के ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन करता है ताकि मिल्क प्रोड्यूस हो सके। इफ़ेक्ट्स ऑफ हाई प्रोजेस्टेरॉन देखते हैं तो इफ़ेक्ट्स ये प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होते हैं वो टिपिकली होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये जो है हेल्प करते हैं यूट्राइन लाइनिंग में और प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जो कि मतलब फीमेल कंसीविंग में फिर इजी रहता है फीमेल को। जो प्रोजेस्टेरॉन के एलिवेटेड लेवल्स होते हैं वो लूटिनाइजिंग फेज़ में होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि सिम्टम्स कुछ कॉज करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, जिसमें बॉल्टिंग आ जाती है, पेट में जिस तरह दर्द होना, मूड स्विंग्स हो जाते हैं और ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं कि कुछ केसेस में ना हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो उसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो वेट गेन और फ्लूइड रिटेंशन कर देता है, और साथ ही साथ ड्राउजीनेस कॉज करता है। लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल का क्या है कि ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती है। लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल की वजह से जो है इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, साथ ही साथ ये शॉर्टन लूटियल फेज़ होता है विच लीड टू डिफ़िकल्टीज इन कन्वेइंग, जो कि फिर कंसीविंग में डिफ़िकल्टी आ जाती है। और अगर ये जो है हार्मोनल, और ये साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी लाता है। लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन कंट्रीब्यूट टू हार्मोनल इम्बैलेंस कॉजिंग सिम्टम्स सच एज मूड स्विंग्स, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। फीमेल्स में ये प्रेगनेंसी के दौरान जब होते हैं अगर ये इसका लो लेवल होता है ना, तो ये मूड स्विंग्स और ये एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ये डिप्रेशन की तरफ फीमेल को लेके चला जाता है। इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है अगर इसका प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के, जैसे कि अगर ये कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर रहा था, नॉर्मल लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर रहा था, और साथ ही साथ यूट्रस की ग्रोथ भी कर रहा था, यूट्रस को एडजस्ट कर रहा था फीटस के मुताबिक ही, तो ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगी, सही है। फीटस की ग्रोथ जो है यूट्रस के अंदर वो सही नहीं हो पाएगी, फिर और ये जो है इनफर्टिलिटी को मिसकैरेज या इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। बोन हेल्थ में इसका क्या काम है कि देखें, ये ऑस्टियोब्लास्ट को जो है ये प्रमोट करता है, और ऑस्टियोक्लास्ट को ये इनहिबिट करता है। बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये इन्हेंस करता है, और बोन ईटिंग प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर ये अब कम हो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, तो उससे बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और बोन की फ्रैक्चर्स का ज़्यादा ख़तरा रहेगा। अगले जो हार्मोन आ जाते हैं वो हमारे पास एस्ट्रोजन आ जाते हैं। ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल है, और इसकी सिक्रीशन में भी जो साइकिल मैंने बताया था प्रोजेस्टेरॉन में वही यूज़ होता है इसकी सिक्रीशन में। तो एस्ट्रोजन का हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है।
ये जो है प्रोड्यूस मेनली मेनली बाय ओवरीज, ये ओवरीज से मेनली प्रोड्यूस होती है और जो है ये एक कम अमाउंट में एड्रिनल ग्लैंड से और साथ साथ फैटी टिश्यू से भी सिक्रेट होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। फंक्शंस क्या है? रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि ब्रेस्ट ग्रोथ हो गई और डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट्स आ गई। प्रमोट बोन है, प्रमोट्स बोन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ वजाइनल हेल्थ एंड लुब्रिकेशन। ये आ गई फंक्शन, क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन आ गया। एस्ट्रोजन इन फीमेल्स का क्या कहती हैं कि ये इफेक्ट्स कैसे, इन्फ्लुएंस ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसका देखते हैं क्या इनके इसका इन्फ्लुएंस क्या 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 होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ये जो है यूट्रस को डेवलप करती है, साथ साथ फ्लोपियन ट्यूब्यूल और वजाइना को भी डेवलप करती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करती है, बोन की बॉडी को तैयार करती है प्रेगनेंसी के लिए और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी ये प्रमोट करती है। इसमें जैसे जिस इसमें आ जाते हैं ब्रेस्ट ग्रोथ आ जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट्स आ जाती है, रेगुलेशन ऑफ हेयर ग्रोथ आ जाती है और क्या कहते हैं स्किन की चेंजेस आ जाती हैं। प्रेगनेंसी में अक्सर मोस्टली फीमेल्स की जो स्किन होती है और ज़्यादा ब्राइट कलर की हो जाती है ना, तो वो इसी की वजह से होता है। आगे हम देखें तो फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोजन फॉर बोन हेल्थ। एस्ट्रोजन जो है बोन हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट करता है, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट बोन ग्रोथ के लिए काम आते हैं। ये कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं बोन्स के ऊपर, ब्लड से लेते हैं कैल्शियम और बोन्स पे डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो है ये बोन पे कैल्शियम डिपोजिशन को प्रमोट करते हैं और जो इन्हें बोन से जो कैल्शियम हटाने वाला जो प्रोसेस है जिसको जो कि ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं उसको इनहिबिट करती है, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। अब डिफिशिएंसी जो ऑफ एस्ट्रोजन क्या करेगी बॉडी पे, फीमेल्स की बॉडी पे, तो ये देखते हैं मेनोपॉज पे। जो मेनोपॉज एक वो है टर्म है जो कि यूज़ होती है उन फीमेल्स के लिए जो जो जिनके एज 45 टू 50 या 40 टू 50 हो जाती है। मतलब इसमें आ जाता है कि एक फुल ईयर के लिए, एक पूरे साल के लिए जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो मेनोपॉज में क्या होता है कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप होती है एस्ट्रोजन लेवल की, बहुत तेज़ी से एस्ट्रोजन के लेवल ड्रॉप हो जाते हैं और जो है बोन लॉस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, जो कि बोन लॉस जब होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस, ज़ाहिर है ऑस्टियोपोरोसिस होगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर होता है। आगे देखें तो ये आ जाता है स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट बोन हेल्थ, कि कौन से तरीक़ों से हम लोग फीमेल्स की जो बोन हेल्थ है वो अपनी बोन हेल्थ को मतलब वो सिक्योर कर सकती हैं, जो बोन हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकती हैं। उसमें लाइफस्टाइल इंटरवेंशन आ जाते हैं जिसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि ये डंबल्स उठाना वगैरह वगैरह इनमें आ जाते हैं, डेड लिफ्ट्स आ जाती हैं और बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी होने चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन। मेडिकेशंस में देखें तो मेडिकेशन में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आ जाती है, HRP, जो कि क्या कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज वुमेन के लिए होती है और बिसफॉस्फोनेट्स जो होते हैं ये यूज़ होते हैं और इसी की तरह और बिसफॉस्फोनेट्स आ जाती है मेडिकेशन में, जो कि और बिसफॉस्फोनेट और इसी की तरह और एंटी रीअब्जॉर्प्टिव मेडिकेशन आ जाती है जो कि इसको बोन हेल्थ को प्रमोट कर सकती हैं।